आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन को शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा अच्छा कदम लिया है दहेज की प्रथा को खत्म करने के लिए। जो डॉरी होती है उसके एबॉलिशमेंट के लिए, दहेज की प्रथा को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए, लोगों के मन में डर पहुंचाने के लिए कि अगर आप दहेज लेते हो तो आपकी नौकरी पे बात आ जाएगी, आपकी नौकरी गवा दोगे अगर आप दहेज लेते हो। तो बहुत ही अच्छा कदम है। पूरी वीडियो आप जरूर देखना शुरू से लेकर एंड तक। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स, लॉ स्टूडेंट्स अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन एक अच्छे प्लेटफॉर्म से ही चालू करना। अनअकैडमी की तरफ से जुडिशरी का एक नया लिंकिंग बैच लॉन्च करा जा रहा है, जिसको तनुष पलिहाल एंड टीम की तरफ से लीड करा जाएगा, चालू करा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। 6 मंथ्स की इसकी ड्यूरेशन होगी। 28 जुलाई 2021 तक ये बैच चालू हो जाएगा। साथ ही में अगर आप राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, एमपी एंड अदर स्टेट्स ऑफ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस बैच के लिए जरूर प्रोसीड कर सकते हो। आपको इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा रहेगा अगर ये जब ही रहेगा जब आप कोड अप्लाई करोगे SLG10 का 10% का डिस्काउंट 100% हैंड टू हैंड मिलेगा। T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी सभी लोगों के लिए अवेलेबल होती है अनअकैडमी की तरफ से। SLG10 का कोड अप्लाई करोगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए मिल जाएगी। ऐसे ही आपकी स्क्रीन के ऊपर प्राइजेस शो हो रहे होंगे। आप कोड अप्लाई करेंगे SLG10 का तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 18 मंथ्स और 12 मंथ्स 24 मंथ्स के प्लान्स आपको अवेल हो जाएंगे 10% डिस्काउंट के साथ में। साथ ही में फ्री क्लासेस भी चलती हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हो, जिसमें मैंने IPC कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप एक्ट अभी रनिंग में चल रहा है। सबसे पहली बात आती है कि केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कदम लिया है। क्या कदम लिया है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कि अगर आप स्टेट में रहते हो और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो आपकी एक ड्यूटी बना दी गई है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सरकार को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन क्या चीज का, कि भाई मैं जो है इतनी साल की उम्र है, मेरा ये नाम है और मैं शादी कर चुका हूं या शादी करने वाला हूं, या मैं अनमैरिड हूं या मैरिड हूं, तो मैं ये डिक्लेरेशन दे रहा हूं अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि मैंने अपनी शादी में किसी भी तरीके का दहेज नहीं लिया है, या फिर जो मेरी शादी अभी होने वाली है तो मैं कभी भी दहेज नहीं लूंगा। ये आपकी मैंडेटरी है, ये आपकी ड्यूटी बना दी गई है कि अब से आपको जो एक डिक्लेरेशन, जिस भी डिपार्टमेंट में आप अपनी जॉब कर रहे हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो आपको अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैंने दहेज नहीं लिया है, मैं दहेज को सपोर्ट नहीं करता हूं और मैं दहेज की प्रथा को बिल्कुल रोकूंगा। और अगर आप ये डिक्लेरेशन फॉलो नहीं करते, अगर आप नहीं डिक्लेरेशन करके सिग्नेचर करके अपने नहीं देते हो, तो आपकी नौकरी पे बात आ जाएगी, आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। याद रखना ये बात। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, जो भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उन सभी लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी करी हुई है। किसके लिए? दहेज की प्रथा को खत्म करने के लिए। इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट बात है, और ये सिर्फ मेल एम्प्लॉयज के लिए, मेल एम्प्लॉयज के लिए, जो आदमी होते हैं एडल्ट मेल एम्प्लॉयज के लिए, जो मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको सबसे ज्यादा उनके ऊपर ड्यूटी बना दी गई है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। और पूरा का पूरा फॉर्मेट भी है। अब मान लेते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसकी भी शादी नहीं हुई है, तो जब वो शादी करेगा तो उसको प्रॉपर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अपनी शादी जैसी वो कर लेगा, उसके 1 महीने के बाद उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और कि मैंने अपनी शादी इस तारीख को करी है, इस लेडी से करी है, और मैंने किसी भी तरीके के दहेज की मांग नहीं करी है, ना मैंने कभी दहेज लिया है, ये मेरा डिक्लेरेशन है। उनका सिग्नेचर, साथ में लड़के का सिग्नेचर होगा, लड़की की वाइफ का सिग्नेचर होगा जिससे उसने शादी करी है, और लड़की के पिता यानी कि उसके फादर इन लॉ का सिग्नेचर होगा लड़के का, और लड़के के जो रियल, जो उसके पिता है, उनका सिग्नेचर होगा। तो यानी 3-4 बंदों का सिग्नेचर होगा, एक तो लड़के का खुद, एक उसकी वाइफ, एक उसके फादर इन लॉ और एक उसके फादर। ये 4 जने उस जो है डिक्लेरेशन पे सिग्नेचर करेंगे, तब जाके वो डिक्लेरेशन पूरा कंसाइज फॉर्म में कंप्लीट माना जाएगा। और फिर वो जो लड़का अपने ऑफिस जाएगा, गवर्नमेंट जहां पे वो काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो डिक्लेरेशन अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में सबमिट करेगा। कब करेगा? जैसे ही उसकी शादी होगी, उसकी शादी होने के 1 महीने के बाद उसको ये डिक्लेरेशन भाई सबमिट करना ही करना है, हर हाल में। अगर वो नहीं करता तो सॉरी भाई, आपको अपनी नौकरी से हाथ गंवाना बैठेगा, आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा जरा सी गलती पे ही। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि जो और ये सिर्फ मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर ही लागू होता है कि मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गिव डिक्लेरेशन टू द डाउरी ड्यूली साइन कौन करेंगे? उसके फादर, वो खुद, उसकी वाइफ, उसके फादर इन लॉ, 1 महीने के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया शादी के बाद। अब इसके अंदर एक बात और आती है कि ये जो डिक्लेरेशन है सबमिट कहां पे करना है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। अब ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के बाद जब डिक्लेरेशन आएगा, वो क्या करेंगे? तो वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के जो डिक्लेरेशन सारे बंदों के ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो सबके कलेक्ट करने के बाद वो एक्चुअल में हर 6 महीने में जो है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के पास जाएंगे। डाउरी प्रोहिबिशन
जो डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर बना दिया जाएगा। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे डिक्लेरेशन, सारे के सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सबके डिक्लेरेशन कलेक्ट करके बैठेगा, सबके कलेक्ट करेगा। कब? हर 6 महीने में। हर 6 महीने कब? 10 अप्रैल को पहले बार आपको सबमिट करना है। किसको? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के पास जाना है और उनको अपने अपने सारे इंप्लॉइज के, जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज है, उनके डिक्लेरेशन सबमिट करने हैं डिस्ट्रिक्ट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के पास में। उनका एक ऑफिस होगा। अब कब करने हैं? हर 10 अप्रैल को करने हैं और हर 10 अक्टूबर को करने हैं, मतलब 6 महीने के गैप में। तो 6 महीने कब से चालू होंगे? 10 अप्रैल और 10 अक्टूबर। बात खत्म हो गई। अब इसके बाद जब डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है, वो ये जो सारे के सारे डिक्लेरेशन सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मंगा लेगा। वो कलेक्ट करने के बाद रिव्यू कमेटी को भेज देगा। अब वो सारे के सारे रिव्यू करेंगे, भाई किसका झूठा है, किसका सच्चा है, किसने झूठे दबाव में आके डिक्लेरेशन दिया है, किसने दहेज लिया है और वो बता नहीं रहा। तो ऐसे केस में वो सारी की सारी रिव्यू कमेटी जो है सबकी छानबीन करेगी। अगर कोई पाया गया, उसको डायरेक्ट फायर कर दिया जाएगा, उसको उसकी सरकारी नौकरी से सीधा निकाल दिया जाएगा। भाई एक तो तुम दहेज ले रहे हो, ऊपर से तुम झूठ बोल रहे हो, ऊपर से तुम झूठे डिक्लेरेशन दे रहे हो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया गया है कि केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने जारी कर दिया गया है पूरी के पूरी स्टेट के अंदर। अब इसके अंदर बात आती है कि अब डिक्लेरेशन का कोई फॉर्मेट तो होगा या नहीं होगा। तो जैसे ये नोटिफिकेशन जारी करी है तो प्रॉपर इसका फॉर्मेट भी जारी करा गया है कि आपको इस फॉर्मेट में अपना डिक्लेरेशन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सबमिट करना ही पड़ेगा। तो वो जो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही में एक और ड्यूटी बना दी गई है कि भाई सारे के सारे स्कूलों में, सारे के सारे कॉलेजेस में, सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक ड्यूटी बना दी गई है कि अगर जहां पे जनरल असेंबली हो रही है तो सारे बच्चों को आपको सीख देनी है कि डाउरी लेना, दहेज लेना बहुत गलत बात है। हम कभी भी दहेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी दहेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल रोकेंगे। कोई भी बंदा इसको दहेज को ले रहा होगा हम उससे रोकेंगे। तो ये उनकी प्लेज लेनी है बच्चों की हर टाइम जनरल असेंबली में कि मैं इतनी उम्र का हूं, मैं कभी भी दहेज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फॉलो नहीं करूंगा, ऐसी प्रथा को मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैं इसको निकारता हूं, मैं इसको इंकार करता हूं। तो ये प्लेज तरीके से बच्चों को सिखाना पड़ेगा और अगर बच्चों को सिखाओगे तो आगे चल के उनका ही माइंड डेवलप होगा और वो एक अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कदम है। मैं अपनी पर्सनली चाहता हूं कि ये सारा का सारा रूल पूरी इंडिया की हर स्टेट में लागू होना चाहिए। आपका क्या राय है कि अच्छा कदम है, बुरा कदम है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना व्यू, अपने थॉट, अपने विचार जरूर बताइएगा। हम आपस में भी कमेंट सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।